हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के 4R के बारे में। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है इन्वायरमेंट के ऊपर। जो टाइटल है हैप्पी इन्वायरमेंटल डे। उसमें मैंने बहुत सारी डिटेल्स रखी हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि उसका जो लिंक है इस कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में रखूं। ओके फ्रेंड्स, तो हम आज 4R क्या होता है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर। तो इन चारों के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले थोड़ा सा शुरू से बात कर लेते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि लैंड होता है, सी होता है, एयर होता है, प्लांट्स होता है, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। तो इन्वायरमेंट, इसीलिए आप लोग देखा होगा कि हर जगह बोर्ड लगा होता है कि सेव इन्वायरमेंट, इंक्रीज प्लांट्स। यानी हम अगर प्लांट्स लगाएंगे तो इन्वायरमेंट सेव होगा, पोलाइट जो पोल्यूशंस है वो कम होंगे। सो इसमें क्या क्या, आप जैसे आपको पता है, एयर, वाटर, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी लैंड्स है वो सारी, फ्लोरा, फौना, ह्यूमंस एंड देयर इंटर रिलेशंस, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। तो बहुत सारी कंपनी है जो काम करती है और वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है या कोई भी ऐसी चीज़ निकलती है जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाए, उससे बचना, उससे बचाना, उसको सही तरीक़ा से मिटिगेट करना, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एज ए HSE ऑफिसर, एज ए HSE पर्सन, हम लोग को जानना चाहिए। पोल्यूशन, सबसे पहले हम जान लेते हैं पोल्यूशन में क्या आता है। पोल्यूशन के अंदर होता है नॉइज़। ये हाई नॉइज़ जो है वो हमें तकलीफ़ देगी, सुनाई नहीं देगी। एक्यूट इफ़ेक्ट में ये है कि आपके कानों में रिंग है। क्रोनिक इफ़ेक्ट में ये है कि आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगा और बच्चे भी आपका मजाक उड़ाएंगे। ये नॉइज़ से ये होता है, आप समझ सकते हैं। और एक्यूट में कभी कभी रिंग जैसा भी बजेगा जब भी आपको आवाज़ ज़्यादा होगी। अभी वेस्ट हुआ। वेस्ट का मतलब क्या है कि जो भी स्क्रैप, अनवांटेड सब्सटेंस है, इसको प्रॉपर वे में हमें डिस्पोज करना है। जहाँ जहाँ रखा हुआ है स्किप, और स्किप सब जगह सेग्रीगेट करके रखा हुआ है, उस हिसाब से हमें उसको डिस्पोज करना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी हमने ग्राउंड पे फेंक दिया तो उससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम होगा। अभी वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन भी आप समझ सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन में हमें ऑयल स्पिल हुआ, और उस ऑयल को हमने कंट्रोल नहीं किया तो वो ऑयल ज़मीन के सतह से होते हुए जो लास्ट लेयर है उधर तक पहुंचने के बाद हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको पोलाइट करेगा, ख़राब करेगा, कॉन्टामिनेट करेगा। तो इससे जो वाटर वगैरह को, उससे बचने के लिए हम इन चीज़ों को, जो वाटर पोल्यूशन है इसको हम ख़त्म करते हैं। जो नॉक्सियस है, पोलाइट करने वाली चीज़ है, इन चीज़ों को हम अवे करते हैं। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन में जैसे कि एयर में क्या होगा, डस्ट होगा, गैस होगा, फ्यूम होगा, स्मोक होगा, वेपर होगा, स्मोक होगा, ये सब चीज़ें, या कोई भी स्प्रे कर होता है, तो ये सब चीज़ें जो अपना वर्क एरिया है वहाँ के वातावरण को, एयर को पोलाइट करता है, ख़राब करता है, कॉन्टामिनेट करता है। सो फ्रेंड्स, इससे बचने के लिए भी हमें ऐसी चीज़ करनी चाहिए कि हम मिटिगेट कर सकें, डिक्रीज़ कर सकें, कोई अच्छा प्रिकॉशंस ला सकें, जिससे हमारे एम्प्लॉइज़, जो हमारे वर्कर्स हैं, सेफ़ रहें, अच्छे तरीके से रहें और उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं हो। अब उसके बाद से वाइब्रेशन भी आता है, न्यूसेंस भी आता है, विच कैन इफेक्ट इमेशन, जो इमेशंस वगैरह निकलता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह निकलता है, उस पे हमें कंट्रोल करना है। वाइब्रेशन, ये भी एक उसका पोल्यूशन के, जो पोल्यूशन है उसके अंदर आता है वाइब्रेशन भी। तो वाइब्रेशन को भी हमें कंट्रोल करना है। वाइब्रेशन से क्या होगा कि हमारा जो लैंड है क्रैक आएगा, लैंड के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, प्लांट्स डैमेज होंगे, प्लांट्स डैमेज होंगे, स्ट्रक्चर डैमेज होगा, बिल्डिंग डैमेज होगा, नेचुरल फाउंडेशन जो है या नेचुरल फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें डैमेज होंगी। तो इस डैमेज को बचाने हमें इन्वायरमेंट को सेव करना है। अभी सीवेज हैंडलिंग करना है, तो सीवेज हैंडलिंग के लिए कभी भी जो अप्रूव कंपनियां होती हैं
इन्वायरमेंटल अप्रूव होती हैं और जिस जगह आप काम करते हैं उस क्लाइंट से अप्रूव होती हैं। ऐसी कंपनियों को हमें यूज़ करना है जो केमिकल एंड बायोलॉजिकल इन चीज़ों का ध्यान रखे जो इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं। सीवेज जो भी है उसको प्रॉपर वे में सीवेज को डिस्पोज करे, निकाले, सीवेज को लेके वो लोग जाए, तो ये एक अच्छी कंपनी होती है। क्योंकि हमें जनरल वेस्ट मैनेजमेंट प्लान जो है बनाना है, उस वेस्ट मैनेजमेंट प्लान में हम सारी चीज़ें लिखेंगे कि वेस्ट कॉन्ट्रैक्टर हमारा कौन सा है, उनकी कंपनी में जो स्किल्ड क्या है, उनकी कॉम्पिटेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हुए वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। क्योंकि वेस्ट जब तक हम वेस्ट मैनेजमेंट प्लान नहीं बनाएंगे तो हम वेस्ट मिनिमाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे। अब देखिए, हर आदमी को इनकरेज करना चाहिए कि वो वेस्ट जो डिस्पोजल है वो मिनिमाइज करे, कम करे। कम होने से क्या होगा कि पोलाइट कम होगा, वेस्ट चारों तरफ फैलेगा नहीं, तो नुकसान कम होगा और हमारा इन्वायरमेंट हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो बेसिक प्रिंसिपल है वेस्ट में मिनिमाइजेशन का, बेसिक प्रिंसिपल होता है 4R, जिसे अभी हमने बताया 4R के बारे में कि 4R में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर, ये चीज़ें होती है। तो हम रिड्यूस के बारे में जान लेते हैं कि जेनरेट लेस वेस्ट, जो भी कम से कम करना है ताकि हम उसको जितना कम करेंगे उतना इन्वायरमेंट को कम नुकसान होगा। हम रिव्यू करेंगे, जो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स है, प्रोसीजर है, उसको हमेशा रिव्यू करते रहेंगे कैसे हमारा वेस्ट कम होगा। रीयूज मटेरियल इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, अगर एक मटेरियल्स है हमारे पास और हमें उसी टाइप की मटेरियल की ज़रूरत है तो हम सेम उसमें से सेग्रीगेट करके जो चीज़ सेम फॉर्म में जैसे है वैसे यूज़ कर सकते हैं, तो कोशिश करेंगे। जैसे वुड है, पेपर है, बहुत सारी चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसको यूज़ करना है, थ्रो नहीं करना है। ओरिजिनल शक्ल में हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब रिसाइकिल हुआ, रिसाइकिल को क्या करना है कि जो भी रिसाइकिल करने वाली कंपनियां हैं तो उसके प्रॉपर जो एक एजेंसी होती है, उस एजेंसी के से हम कांटेक्ट करेंगे कि उस वेस्ट को रिसाइकिल करे, कन्वर्ट करे किसी और चीज़ में, ताकि हमारा जो दूसरा न्यू हमें परचेज नहीं करना पड़े, उसको रिसाइकिल बोलते हैं। अब रिकवर, अभी जब भी हमारा पास है जो भी हमने यूज़ किया हुआ है एक्सट्रैक्ट मटेरियल, जो एनर्जी फ्रॉम वेस्ट ऑफ अदर यूजेज, तो उसको हमको रिकवर करना है। अभी देखिए यहाँ पे एक रिसाइकिल में क्या है कि अभी हम आपको बता रहे हैं, एक बोर्ड है, सपोज 1 मीटर 1 मीटर एक बोर्ड हमें चाहिए, लेकिन मटेरियल्स अवेलेबल है 1.1 मीटर। तो अगर हम जो 100 mm एक्स्ट्रा हुआ उसको कटिंग करेंगे तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, तो वो हमारे काम में आ जाएगा। तो जब हमारे काम में आ जाएगा तो उस चीज़ को हम यूज़ करेंगे, तो हम जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लान है उसको हमने इम्प्रूव किया। जो 4R है उसको हमने सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया। तो ये याद रखना है कि हाउस कीपिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, सेग्रीगेशन, ये बहुत चीज़ें हैं। ये जस्ट स्वीपिंग नहीं है, झाड़ू लगाना नहीं है, फ्लोर क्लीन करना नहीं है। पुअर हाउस कीपिंग, कभी भी आपको मालूम होना चाहिए कि वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट जो होता है, ग्राउंड लेवल पर जो एक्सीडेंट है उसको एक्सीडेंट को इंक्रीज करता है। फायर एक्सीडेंट भी होता है और स्लिप ट्रिप एक्सीडेंट होता है। कई एक्सीडेंट को पुअर हाउस कीपिंग इन्वाइट करता है। सही से गुड हाउस कीपिंग का मतलब क्या है कि वर्क प्लस एवरीथिंग सही जगह पे रखा गया है, तो हमारा गुड हाउस कीपिंग होगा, तो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो सही प्रॉपर वे में हमने यूज़ किया हुआ है। अब देखिए, हाउस कीपिंग के बारे में कहा गया है कि हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब उसमें क्या है कि सामान को हमें ऐसी जगह रखना है जो अनऑब्स्ट्रक्टेड हो, रास्ता पे रोके नहीं, एक्सेस को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुड हाउस कीपिंग। यानी फ्लोर हुआ, एक्सेस हुआ, इन चीज़ों को हमें बचाना है। स्टोरिंग जो मटेरियल है, सही तरीक़े से हमने मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट लिया, काम किया, उसको क्लीन करना है, क्लीन करके सही जगह पे रखना है। बहुत सारी जगहों पे हैंग करके रखते हैं, बहुत सारी जगहों पर ड्रॉवर होता है, तो उसको हमें फॉलो करना है। स्टैकिंग एंड स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, ये जो भी है, हमने जिस तरह से मटेरियल लिया है, कोई इक्विपमेंट लिया है, तो उसको स्टैकिंग करना है प्रॉपर तरीके। ऐसा नहीं कि स्कैटर्ड करना है जिससे हमें दूसरे
एक्सीडेंट की इनवाइट हो, प्रॉब्लम हो। जो भी डिस्पोज करना है राबिश और वेस्ट वगैरह, वो प्रॉपर जो डस्टबिन हमारे पास रखा गया है सिगरेट करके, उस डस्टबिन के अंदर रखा जाए। गिलास का अलग होगा, पेपर कार्डबोर्ड का अलग होगा, मेटल का अलग होगा, ये बैटरी वगैरह जो है इसके इसका अलग होगा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे हम काम करें, ताकि जो सामने वाला उसको डिस्पोज करे, जब उसको लेके जाए तो उसे प्रॉब्लम नहीं हो। रेगुलर क्लीनिंग, अगर हम रेगुलर क्लीन करेंगे तो हमारा एरिया क्लीन रहेगा और हम कहीं भी तकलीफ में नहीं रहेंगे, किसी को एक्सीडेंट नहीं होगा। हम अभी आज हमने छोड़ दिया कि चलो कल कर लेंगे, तो ये क्या है कि फिर कल आएंगे तो वो इतना बढ़ेगा, फिर कल आएगा चलो या एक दिन के बाद करेंगे, तो दैट विल बी a big problem for us, and our area will be polite, our area will be dirty, and the people can get accident, and that accident can be big और स्मॉल, हाई पोटेंशियल भी हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं। हाजमत जो मटेरियल है, हजारदस मटेरियल, हजारदस केमिकल, इसका हमें जो सही जगह वहाँ रखना है, उसका लेवल होना चाहिए और वहाँ पे साइनेज होना चाहिए, एमएसडीएस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होंगी, उन जगहों पे हजारदस मटेरियल को हमें रखना है। अगर हमने सही तरीक़ा से इन चीज़ों को किया तो हमने इन्वायरमेंट को सेव किया, और अगर हमने इन्वायरमेंट को सेव किया तो हमने पूरी इंसानियत को सेव किया। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।